बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जिससे मुसलमान का पेट कभी नहीं भरता। ए दौलत, बी रिश्वत, सी मिट्टी, डी खैर की बात। और सही जवाब है डी खैर की बात। सवाल है कुरान मजीद का नवा सजदा किस सूरत में आता है। ए सूरह फुरकान में, बी सूरह मरियम में, सी सूरह बनी इसराइल में, डी सूरह सजदा में। और सही जवाब है डी सूरह सजदा में। सवाल है सामरी जादूगर ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था। ए एक दिन में, बी 2 दिन में, सी 3 दिन में, डी 7 दिन में। और सही जवाब है सी 3 दिन में। सवाल है किस रात को इंसानों की 1 साल की किस्मत लिखी जाती है। ए लैलतुल कदर की रात, बी शबे बारात की रात, सी शबे महराज की रात, डी चांद रात को। और सही जवाब है बी शबे बारात की रात। सवाल है वो कौन सी मशहूर मस्जिद है जहां साल में एक बार अजान होती है। ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद हनीफ। और सही जवाब है सी मस्जिद निमरा। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम किस सूरह मुबारका में ज्यादा मर्तबा आया है। ए सूरह बकरा में, बी सूरह अल माइदा में, सी सूरह इब्राहीम में, डी सूरह बनी इसराइल में। और सही जवाब है ए सूरह बकरा में। सवाल है क्या रोजे की हालत में बेपर्दा होने से रोजा टूट जाता है। ए रोजा टूट जाता है, बी रोजा नहीं टूटता, सी रोजा मकरू हो जाता है, डी रोजे का कफारा अदा करना होगा। और सही जवाब है बी रोजा नहीं टूटता। सवाल है तहकीक के मुताबिक अगर पहली औलाद बेटी हो तो उसकी शक्ल घर के किस फर्द की तरह होती है। ए माँ की तरह, बी बाप की तरह, सी नानी की तरह, डी दादी की तरह। और सही जवाब है बी बाप की तरह। सवाल है कौन सी सूरत पढ़ने से बच्चों की बदजुबानी दूर होती है। ए सूरह सजदा, बी सूरह यासीन, सी सूरह तौबा, डी सूरह शाम्स। और सही जवाब है डी सूरह शाम्स। सवाल है जन्नत में सबसे बड़ी नहर किस चीज की होगी। ए दूध की, बी मीठे पानी की, सी शहद की, डी शराब की। और सही जवाब है ए दूध की। सवाल है सर्दियों में कौन सा फल ज्यादा खाने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ए सेब, बी केला, सी अनार, डी अंगूर। और सही जवाब है डी अंगूर। सवाल है कौन सी रात मियाँ बीवी के ताल्लुक के लिए अफजल रात समझी जाती है। ए चांद की पहली रात, बी जुम्मे की रात, सी हफ्ते की रात, डी ईद की रात। और सही जवाब है बी जुम्मे की रात। सवाल है मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान किस सूरत में है। ए सूरह बकरा में, बी सूरह निसा में, सी सूरह तौबा में, डी सूरह नूर में।
और सही जवाब है बी सूरह निसा में। सवाल है कौन सी कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से 40 साल मैदान तहिया में भटकती रही? ए बनी इसराइल, बी कौमे आद, सी कौमे नूह, डी कौमे समूद। और सही जवाब है ए बनी इसराइल। कौमी बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता की थी। इनको फिरौन के जुल्म से निजात दी। बनी इसराइल के सामने अल्लाह पाक ने लश्कर फिरौन को दरिया में गरक कर दिया। उनको मनोसलवा अता किया। बादल इन पर साया करते थे। उनके लिए पत्थर से पानी का चश्मा निकाला और उनकी नस्ल के अंदर बेशुमार अंबिया और बादशाह पैदा किए। इसके बावजूद बनी इसराइल ने हमेशा अल्लाह पाक की नाफरमानी की। सवाल है कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ए फजर की नमाज, बी सलातो तौबा, सी मगरिब की नमाज, डी ईशा की नमाज। और सही जवाब है डी ईशा की नमाज। सवाल है ये बताएं कि दीन इस्लाम में रज़ाअत से क्या मुराद है? ए तालीम व तरबियत, बी उल्फत व मोहब्बत, सी अच्छा नाम रखना, डी दूध पिलाना। और सही जवाब है डी दूध पिलाना। सवाल है जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया मैं उसका गुलाम हूँ, ये कौल किसका है? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है अपने हाथ से सदका देना इंसान को किस चीज से बचाता है? ए कमजोरी से, बी गुर्बत से, सी गुनाह से, डी बुरी आफत से। और सही जवाब है सी गुनाह से। सवाल है कौन से नबी नमाज पढ़ना भूल गए थे तो अल्लाह नाराज हुआ था? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है पेट की गैस को फौरन खारिज ना करने से कौन सी बीमारी होती है? ए ब्लड प्रेशर, बी यादाश्त कमजोर होती है, सी फालिज, डी काला यरकान। और सही जवाब है बी यादाश्त कमजोर होती है। सवाल है कुरान सुनते वक्त जिस्म के किस हिस्से से पानी बहना शदीद नजर बद की अलामत है? ए आंखों से, बी माथे से, सी कमर से, डी सीने से। और सही जवाब है ए आंखों से। सवाल है अशरे मुबशरा सहाबी में सबसे आखिरी में किसका इंतकाल हुआ? ए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है कौन सी सब्जी हफ्ते में एक दफा खाने से इंसान नजरे बद से महफूज रहता है? ए आलू, बी पालक, सी भिंडी, डी करेले। और सही जवाब है डी करेले। सवाल है दोनों हाथों को जोड़ने से 18 या 81 का नंबर हाथ में बनना किस बात की अलामत है? ए दौलत आने की, बी 2 शादियों की, सी लंबी उम्र की, डी हर दुआ कबूल होने की।
इस सवाल का सही जवाब यह है कि बाज लोग जब दुआ के लिए हाथ जोड़ते हैं तो उनके बाएं हाथ में 18 और दाएं हाथ में 81 का निशान बन जाता है। अब 18 और 81 को जमा किया जाए तो ये 99 बनता है, जिसे अल्लाह के 99 नामों से तस्बीह दी जाती है। और अगर 18 और 81 को तफरीक किया जाए तो 63 बनता है, जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक से तस्बीह दी जाती है। और ये समझा जाता है कि ऐसा निशान बनना अल्लाह की खास रहमत है, या ऐसे हाथ वालों की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, जबकि इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं और अल्लाह के यहाँ किसी का मकाम ज्यादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपना महबूब बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? ए अब्दुर्रहमान, बी अब्दुल जब्बार, सी अब्दुल हादी, डी अब्दुल्ला। और सही जवाब है डी अब्दुल्ला। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम अब्दुल्ला और अबू बकर आप की कुनियत सिद्दीक व अतीक लक़ब था, जबकि इस्लाम कबूल करने से पहले आपका नाम अब्दुल काबा था। सवाल है, पड़ोसी को सताने वाले क़यामत के दिन किस हालत में उठेंगे? ए बीमारी की हालत में, बी माजूरी की हालत में, सी बिना सर के, डी बिना हाथ पाँव के। और सही जवाब है डी बिना हाथ पाँव के। सवाल है, कयामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले क्या रखा जाएगा? ए अदलो इंसाफ, बी हुस्ने अखलाक, सी नमाज रोजा, डी सदका खैरात। और सही जवाब है बी हुस्ने अखलाक। सवाल है, जिस जगह जंगे ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र मुबारक है? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी ने सबसे लंबी उम्र पाई थी? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस वक्त दूध पीने से वो जहर बन जाता है? ए खाने से पहले, बी खाने के बाद, सी सुबह के वक्त, डी शाम के वक्त। इस सवाल का जवाब यह है कि रात के वक्त दूध के साथ चीनी या ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें मीठा हो। डॉक्टरों का कहना है कि रात को इस तरह दूध का इस्तेमाल करने से दूध सही हजम नहीं होता और वो जहर बन जाता है। दूध पीने का सही टाइम 4 बजे से 6 बजे की दरमियान में है। मजीद ये कि अगर रात में दूध पीते हैं तो रोटी कम खाएं। सवाल है, कलमा ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? ए कलमा तौहीद को, बी कलमा तैयबा को, सी कलमा अस्तगफार को, डी कलमा तमजीद को। और सही जवाब है बी कलमा तैयबा को। सवाल है, अल्लाह की तरफ से आने अहकाम अहकामात पहले किस जगह पर ठहरते हैं फिर नाजिल होते हैं? ए जन्नतुल मावा पर, बी सिदरतुल मुंतहा पर, सी बैतुल मुकद्दस पर, डी बैतुल मामूर पर। और सही जवाब है बी सिदरतुल मुंतहा पर। अहदीस में सिदरतुल मुंतहा और अल सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है। सिदरा के मायने बेर के हैं और मुंतहा के मायने इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का नाम
रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाजिल होते हैं वो इसी पर मुंतहा हो जाते हैं और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ पर ठहर जाते हैं, यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं फिर वहाँ से नाजिल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो अमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं फिर ऊपर उठाए जाते हैं। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस खानदान से था? ए बनु मैया, बी बनु असद, सी बनु जहरा, डी बनु मखजूम। और सही जवाब है डी बनु मखजूम। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 6 सदी के आखिर में कुरैश के कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए और बनी मखजूम कुरैश के अमीर कबाइल में से एक कबीला था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद वलीद बिन मुगीरा बनी मखजूम के सरदार थे। सवाल है, रात के वक्त कौन सी मीठी चीज खाने वाले पर जादू हो जाता है? ए चीनी, बी शहद, सी गुड़, डी मेवा। और सही जवाब यह है कि सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में बताया जा रहा था कि रात को चीनी या फिर चीनी से बनी हुई चीजें खाकर सोने वाले इंसान का अंदरूनी निज़ाम तबाह हो जाता है। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन इससे आगे अगर वीडियो में ये भी कहा गया है कि रात को चीनी खाकर सोने वाले के आसपास तमाम नहूसतें घूमती रहती हैं और यूं वो जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज का भी शिकार हो जाता है। और मज़ीद यह है कि जादू, नजरेबद, हसद और तावीज़ात के तमाम बुरे असरात जो इसके आसपास घूमते हैं वो सब इस पर हावी हो जाते हैं और यूं वो इंसान जहनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मगर बात सिर्फ जिस्मानी बीमारी की हद तक ठीक है, लेकिन रूहानी बीमारियों और जादू टोने का रात के वक्त मीठा खाने से कोई ताल्लुक नहीं। ये खुद साख्ता बातों के सिवा और कुछ नहीं। सवाल है, कुरान पर हाथ रख के झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? ए 10 दिन मुसलसल रोजा, बी 20 मिस्कीनों को खाना देना, सी सलातो तौबा पढ़ना, डी कोई कफारा नहीं है। और सही जवाब है डी कोई कफारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बाद बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है और हल्फ जब कुरान पर हाथ रखकर हो तो इस गुनाह की संगीनी अजहद बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तगफार किया जाए, गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस किस्म के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफी करें, अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कफारा नहीं है। सवाल है, जिस्म के कौन से हिस्से में दर्द हो तो हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए? ए सर में, बी कमर में, सी पेट में, डी टांगों में। और इस सवाल का सही जवाब यह है कि नज़ला ज़ुकाम हो या आंखें दुखी हुई हों तो ऐसी हालत में जमा नहीं करना चाहिए। सवाल है, किस नमाजी की नमाज उसके लिए तबाही है? ए झूठ बोलने वाला, बी सूद खाने वाला, सी नशा करने वाला, डी नमाज में रियाकारी करने वाला। और सही जवाब है डी नमाज में रियाकारी करने वाला। सवाल है, मोमिन के दिल पर सया नुक्ता कब लगाया जाता है? ए ज्यादा सोने से, बी गुनाह करने से, सी ज्यादा हंसने से, डी ज्यादा रोने से। और सही जवाब है बी गुनाह करने से। सवाल है, किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद कुबा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद नबवी। और सही जवाब है सी मस्जिद निमरा।
सवाल है मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फर्ज थीं? ए फजर और जोहर, बी फजर और असर, सी असर और मगरिब, डी मगरिब और इशा। और सही जवाब है बी फजर और असर। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? ए शिर्क, बी झूठ, सी खुदकुशी, डी कत्ल। और सही जवाब है सी खुदकुशी। सवाल है वो कौन सा नेक अमल है जो हर इंसान का कबूल होता है? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी दुरूद पाक। और सही जवाब है डी दुरूद पाक। सवाल है वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी ठंडा रहता है? ए हिजरे अस्वद, बी याकूत, सी नीलम, डी मरजान। और सही जवाब है ए हिजरे अस्वद। सवाल है कौन सा इंसान जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा? ए झूठा इंसान, बी शराबी, सी वालिदैन का नाफरमान, डी जालिम। और सही जवाब है सी वालिदैन का नाफरमान। सवाल है वो क्या है जिसको खाने से गर्म और पीने से ठंडे हो जाते हैं? और इस सवाल का जवाब है गुस्सा। सवाल है कौन सा परिंदा मशरिक में नहूसत की अलामत समझा जाता है? और इस सवाल का जवाब है उल्लू। सवाल है औरतों में हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद किन सहाबिया ने इस्लाम कबूल किया? ए हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, बी सैयदा उम्मे फजल, सी हजरत उम्मे रोमान, डी हजरत उम्मे अम्मारा। और सही जवाब है बी सैयदा उम्मे फजल। सवाल है बताएं आयतल कुर्सी कुरान पाक के किस पारे में मौजूद है? ए पहले पारे में, बी दूसरे पारे में, सी तीसरे पारे में, डी चौथे पारे में। और सही जवाब है सी तीसरे पारे में। सवाल है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जन्नत में किस गिरोह के सरदार होंगे? ए इबादत गुजारों के, बी साबिरीन के, सी रोजेदारों के, डी जहादियों के। और सही जवाब है बी साबिरीन के। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से 18 बरस तक लाइलाज बीमारी के इम्तिहान में मुब्तला किया गया था। हत्ता के माल औलाद और सेहत की सख्त तरीन आजमाइश के बावजूद आप अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में आप अलैहिस्सलाम को साबरीन का सरदार कहा गया है। सवाल है बीवी का शौहर की किस चीज पर एतराज करने से निकाह टूट जाता है? ए कपड़ों पर, बी घर देर से आने पर, सी कम खर्च देने पर, डी दीन इस्लाम के मामले में। और सही जवाब है डी दीन इस्लाम के मामले में। सवाल है नाखून काटकर किस जगह फेंकने से घर में गुर्बत आती है? ए पानी में, बी मिट्टी में, सी कूड़े में, डी बाथरूम में। और सही जवाब है डी बाथरूम में। सवाल है जिन औरतों के चेहरे पर बाल आते हैं उनमें क्या खास बात होती है? ए हमेशा सेहतमंद रहती हैं, बी वफादार होती हैं, सी लंबी उम्र होती है, डी ज्यादा समझदार होती हैं।
और सही जवाब है बी, वफादार होती हैं। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।